नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी डिजायर के बारे में, ऐसे 5 चीज़ें जिसकी वजह से वो इतनी बेची जाती है। दोस्तों, मारुति सुजुकी ने साल 2019 के जून में डिजायर को लॉन्च किया BS6 वर्जन में, जिसमें उन्होंने दिया था एक BS6 कंप्लायंट ड्यूल जेट 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और उसमें कोई डीजल ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दोस्तों आपको भी ये मालूम होगा कि उन्होंने डीजल इंजन्स बंद कर दिए थे। हालांकि वो अभी फिर से लेके आने का प्लान बना रहे हैं इस साल, नहीं तो अगले साल इसी वक्त के दरमियान। रही बात इस BS6 फेसलिफ्ट डिजायर की दोस्तों, तो मारुति सुजुकी ने इसको एक नया इंजन के सिवाय दिया है एक नया गियरबॉक्स, कुछ नए फीचर्स, जिसकी वजह से इसके प्राइस में भी फर्क आ गया है। फिर भी दोस्तों, मारुति सुजुकी की डिजायर ये 2019 में 1,98,904 यूनिट्स बिकी, जो सबसे ज़्यादा थी उसके सेगमेंट में। अगर उस सेगमेंट में कोई उसके नज़दीक भी आया तो वो है होंडा की अमेज, लेकिन वो भी बिकी डिजायर से 3 गुना से भी कम यूनिट्स। तो दोस्तों, डिजायर में ऐसी क्या बात है जो वो इतनी बेची जाती है? ऐसा क्या है कि मारुति सुजुकी अपने डिजायर में देती है जो होंडा और टाटा जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी नहीं दे सकते? लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि ये बातें सिर्फ डिजायर में आती है और बाकी में नहीं। माना कि वो बाकी के उसके कंपटीटर्स में भी आते हैं, लेकिन डिजायर उन चीज़ों में बेहतर है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में डिजायर की ऐसी 5 चीज़ें जिसकी वजह से वो बाकी कार्स को पीछे डाल के उभर कर आती है एक विनर बन के। दोस्तों, जब मारुति सुजुकी के कार्स के बारे में बात की जाए तो माइलेज ये सबसे पहले आना चाहिए। दोस्तों, नई डिजायर के सभी वेरिएंट्स में मारुति सुजुकी ने एक ही इंजन का ऑप्शन दिया है और वो है उनका 1.2 लीटर 4 सिलेंडर K12C ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 88 HP, जो है डिजायर के पुराने इंजन से 5 HP ज्यादा, और टॉर्क है 113 न्यूटन मीटर्स। दोस्तों, इस इंजन का ARAI माइलेज है 23.26 किलोमीटर पर लीटर उनके 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, और 24.12 किलोमीटर पर लीटर मारुति सुजुकी के AMT के साथ। और यही नहीं दोस्तों, डिजायर अभी सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट्स में आती है, और क्योंकि पेट्रोल इंजन से इफिशिएंसी निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो डीजल इंजन से कंपेयर किए तो पावर से भरे हुए रहते हैं और डीजल टॉर्क से, जिसकी वजह से डीजल इंजन में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी कि पेट्रोल इंजन में। इसके सिवाय दोस्तों, मारुति सुजुकी ने अभी तक डीजल और उनके स्मार्ट हाइब्रिड के वेरिएंट्स को डिजायर में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, जो पेट्रोल इंजन से कंपेयर किया तो काफ़ी इफिशिएंट है। दोस्तों, जैसे हमने पहले कहा, मारुति सुजुकी अभी डीजल इंजन्स लाने का प्लान बना रही है, जिसकी वजह से डिजायर के कॉस्ट में तो फर्क आ ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी इफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और अगर मारुति सुजुकी अपने स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को डिजायर में लेके आती है तो डिजायर और भी इफिशिएंट हो जाएगी। और दोस्तों, अगर डिजायर को उसके कंपटीटर्स के साथ कंपेयर किया जाए तो वो सब अपने बेस्ट वर्जन्स में आते हैं, और मारुति सुजुकी ने अभी अपने सारे पत्ते नहीं बिछाए, जैसे कि उनकी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और उनके डीजल इंजन्स। दोस्तों, फिर बात आती है डिजायर के इंजन के रिलायबिलिटी की। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि डिजायर मारुति सुजुकी के वो बुलेट प्रूफ इंजन रिलायबिलिटी के साथ आती है, जिसके कारण लोग आंख बंद करके डिजायर में उनका मेहनत से कमाया हुआ पैसा डालते हैं। और क्यों नहीं, मारुति सुजुकी इतने सालों से भारत में कार्स बना के बेच रही है, तो उनको इंडियन रोड कंडीशंस और मेनली इंडियन कस्टमर्स की साइकोलॉजी अच्छे से पड़ी है, जिनको कम पैसों में बहुत साल या बहुत किलोमीटर्स चलने वाला एक इंजन की मांग करते हैं। और दोस्तों, ये विश्वसनीयता का सबूत आपको डिजायर के कमर्शियल टैक्सीज में भी दिखाई देगा, जिनके साल का रनिंग 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, डिजायर ये सबसे भरोसेमंद कार्स में से एक बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और वो भी कम पैसों में। क्योंकि दोस्तों, याद रहे, आजकल आप एक कार में जितना ज्यादा या एक्स्ट्रा पैसा डालोगे उतना वो रिलायबल होगी, जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटीज या रोड साइड असिस्टेंस इत्यादि में पैसे डालना। दोस्तों, यही ऐसी बात है डिजायर में जो इतनी रिलायबिलिटी के साथ आती है, वो पैसे भी बचाती है, लेकिन कैसे और कितना पैसे बचाती है, चलिए देखते हैं। हमारा वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। दोस्तों, अब बात करते हैं डिजायर के सर्विस कॉस्ट की। दोस्तों, सबसे पहली बात तो डिजायर आती है एक अफोर्डेबल प्राइस में। हाँ, माना कि उसके कुछ वेरिएंट्स उसके कंपटीटर्स से महंगी है 13,000 रुपयों से लेके 28,000 रुपयों तक, लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि यहाँ आपको ना ही कोई एक्सटेंडेड वारंटी या रोड साइड असिस्टेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर डिजायर को रेगुलर सर्विस इंटरवल्स में उसका सही तरीके से ख्याल रखा जाए तो उसको लाखों किलोमीटर में कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता, वो कोई अनपेक्षित खर्चा भी नहीं देती। उसके 10,000 किलोमीटर के सर्विस कॉस्ट को ही देख लो दोस्तों। अगर ये कंपेयर किया जाए उसके नज़दीकी कंपटीटर के साथ, तो दोस्तों अमेज की सर्विस कॉस्ट
डिज़ायर से लगभग 1103 रुपये से महंगी है, और ऑरा जिसकी 10,000 किलोमीटर की सर्विस कॉस्ट अमेज से भी सस्ती है, वो फिर भी डिज़ायर से लगभग 200 रुपये से महंगी है। और दोस्तों, ये ऑरा और डिज़ायर की सर्विस कॉस्ट का फ़र्क जैसे जैसे आप 5th या 6th सर्विसिंग तक और उसके आगे भी जाते हो उतना ही बढ़ते जाता है। और तो और दोस्तों, ये मत भूलेगा कि डिज़ायर का माइलेज इन सब से कम 2 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा है। हाँ, अगर आप ये कंपेयर करते हो डीजल से तो माइलेज सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, लेकिन वो कार आपको डिज़ायर से महंगी भी तो पड़ेगी। जो लेके आता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ डिज़ायर फिर से कॉम्पेंसेट करती है उसके प्राइस को, और वो है उसकी रीसेल वैल्यू। दोस्तों, जब मारुति सुजुकी की रीसेल वैल्यू की बात आती है तो कम से कम इस सेगमेंट में उसके नज़दीक कोई नहीं है। और दोस्तों, मारुति सुजुकी की डिज़ायर भी कोई कम रीसेल वैल्यू वाली कार नहीं है। उसकी रीसेल वैल्यू लगभग 85% है, और वही ह्यूंडई की मारुति सुजुकी के डिज़ायर से कम है 10% से। और दोस्तों, अगर आप मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू में से डिज़ायर को डिज़ायर के साथ एक्सचेंज करके लेके आते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एडिशनल फ्री सर्विसिंग, जो दोस्तों लेके आता है हमारे अंतिम और डिज़ायर के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, और वो है उसका सर्विस नेटवर्क। दोस्तों, ये और एक बात है डिज़ायर के रीसेल वैल्यू के सिवाय, जहां डिज़ायर के नज़दीक कोई नहीं है, जिसकी वजह से डिज़ायर इतने हाई डिमांड पे है, जो है उसके निर्माता का सर्विस नेटवर्क, जो दोस्तों इस बिजनेस में सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। दोस्तों, जब मारुति सुजुकी की सर्विस नेटवर्क की बात आती है तो उनके सर्विस सेंटर्स 3600 से भी ज़्यादा है, 620 से भी ज़्यादा सिटीज़ में, जो दोस्तों ह्यूंडई से 2.5 गुना से भी ज़्यादा है और होंडा से 6 गुना से। जिसका मतलब ये है दोस्तों कि आप भारत में कभी भी एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर से बहुत दूर नहीं होंगे, जो मुसीबत के समय आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये भी होता है कि डिज़ायर में ऐसे कई चीज़ें हैं जो या तो उसके कंपटीटर्स में नहीं है या तो कम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हमें ये जानने के लिए वीडियो बनाया कि क्यों मारुति सुजुकी के डिज़ायर का इतना हाई डिमांड है, ना ही कि हमें सिर्फ उसके तारीफों के पुल बांधना है या हमें किसी से ये वीडियो के लिए पैसे मिलते हैं। अगर विश्वास नहीं होता दोस्तों तो हमारा जल्द ही आने वाला डिज़ायर के खामियों का वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।